हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू द रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का लूप है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ या फिर आई बटन पे जाकर के आप देख सकते हैं। और जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग लूप के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लूप पढ़ेंगे और उसके सिंटैक्स देखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे लूप के सिंटैक्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लूप क्या है। तो देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इटरेटिव कंस्ट्रक्शन इन जावा। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है हम लोग का, लूप। तो लूप को समझने के लिए सिंपली आप एक छोटा सा चीज़ है जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मान लो आप यहाँ पर खड़े हो या आप हो और आपको एक ये ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का, ये ग्राउंड है, पार्क है। आपको इस पार्क के कितने चक्कर लगाने हैं? आपको इस पार्क के 5 चक्कर लगाने हैं, मतलब 5 बार आपको इस ग्राउंड में घूमना है। कितनी टाइम्स घूमना है? 5 टाइम्स घूमना है। तो देखिए, जो आपका वे होगा, मतलब जो आपका रास्ता है वो तो आपके लिए सेम होगा। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे घूमना, ये आप 1 चक्कर लगाए, फिर यहाँ से स्टार्ट किए, ये दूसरा चक्कर, फिर यहाँ से स्टार्ट किए, तीसरा चक्कर, फिर यहाँ से स्टार्ट करके ये 4th और ये 5th। तो हम ये 5th टाइम्स इसको क्या कि हम लोग इस ग्राउंड में घूमें। तो हम लोग जब किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते, जैसे अगर फर्स्ट टाइम हम घूमे, फिर सेकंड टाइम हम उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम डिफरेंट पाथ को फॉलो करते तो वो अलग बात है, लेकिन हम इसी पाथ को फॉलो करके 5 टाइम्स जब चल रहे हैं तो इसी को बोला जाता है क्या हमारे प्रोग्रामिंग में, लूप। मतलब किसी भी चीज़ का जब रिपीट होता है, जब भी हम लोग का किसी भी चीज़ का रिपीट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उसी को प्रोसेस कर रहे हैं, अगर एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं तो उसको लूप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्कूल में अगर आपने कुछ गलत काम किया, आपको टीचर पनिशमेंट दे रही है, वो बोलती है आप सॉरी लिखो कितनी टाइम्स, 10 टाइम्स। मतलब आपको 10 बार क्या लिखना है, सॉरी लिखना है। तो आप क्या करोगे, पहली बार यहाँ सॉरी लिखे, देन अगेन आप सॉरी लिखे, देन अगेन आप सॉरी लिखो। तो ये जो आप टास्क कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो। तो आप ये कितना टाइम्स लिखोगे, 10 टाइम्स लिखोगे। तो जब एक ही स्टेटमेंट जब बार बार रिपीट हो रहा है, आप यहाँ भी सॉरी लिखे, फिर सॉरी लिखे, फिर सॉरी लिखे, जब एक ही स्टेटमेंट आप बार बार रिपीट करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। लूप के थ्रू आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करा सकते हो। अगर मान लो अगर यही सॉरी मुझे अपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, system.out.println सॉरी। ठीक, अगर मैं ऐसा लिखती हूँ तो ये एक बार मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे इसी को 10 टाइम प्रिंट कराना है तो मुझे इसको 10 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने 10 बार लिखा, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इस पूरे पार्ट को किसके अंदर लिख देंगे, लूप के अंदर लिख देंगे। अगर हम इसको लूप के अंदर लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। मतलब आप लूप के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को मोर देन 1 टाइम्स प्रिंट करा सकते हो। तो ये हम लोग का सिंपली लूप। तो अब यहाँ पर मैंने बोला 10 टाइम, तो जरूरी नहीं कि आप 10 टाइम, आपके अकॉर्डिंग है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप 10 टाइम, 20 टाइम, 50 टाइम, 1 टाइम, जितने चाहो आप उतने टाइम से इस लूप में जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करा सकते हो। तो लूप में क्या होता है, सिंपली ये जो लूप है उसके अंदर आप कुछ भी चीज़ें लिखते हो तो वो मोर देन 1 टाइम प्रिंट हो जाता है आपका। तो हमारे ये लूप का डेफिनेशन हो गया, प्रिंट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट मोर देन 1 टाइम, मोर देन 1 टाइम। तो हम अपने किसी भी स्टेटमेंट को जब मोर देन 1 टाइम प्रिंट कराते हैं तो वो हम लूप के अंदर कराते हैं। तो अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लूप, देखते हैं कि लूप जावा में कितने टाइप्स के होते हैं, कितने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ लूप। तो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो 2 टाइप्स हैं हमारे लूप के, जो 2 टाइप्स हैं वो है, फर्स्ट हम लोग का एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप, और जो सेकंड है हम लोग का एग्जिट कंट्रोल लूप। अब हम लोग को ये समझना है कि एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है। सपोज हमने सॉरी को यहाँ पर कितनी टाइम बोला, 10 टाइम प्रिंट करा, तो ये जो 10 टाइम है वो क्या है, हम लोग का कंडीशन है।
वो क्या हम लोग का कंडीशन है कि आपको जितनी टाइम भी प्रिंट कराना है, जितनी टाइम भी आपको एग्जीक्यूट कराना है, वो हम लोग का कंडीशन होगा। अगर सपोज मुझे 50 टाइम्स प्रिंट कराना है तो ये हम लोग का कंडीशन है, 50 टाइम्स ये हम लोग का हमारे लूप का कंडीशन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग कंडीशन नहीं देंगे तो वो अपने आप ही चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन है हमारा बताता है कि हमारा जो लूप है वो कब स्टॉप होना है। तो एंट्री कंट्रोल लूप क्या करता है, वही चीज़ ये सबसे पहले क्या करता है, कंडीशन चेक करता है, चेक द कंडीशन कि आपको कितनी टाइम प्रिंट कराना है। और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या करता है, ये जो कंडीशन होता है वो लास्ट में चेक करता है, लास्ट, इन द लास्ट चेक द कंडीशन। यही दोनों में डिफरेंस होता है कि अगर मान लीजिए आपको सॉरी मैसेज प्रिंट कराना है 10 टाइम, यहाँ भी आपको सॉरी मैसेज प्रिंट कराना है 10 टाइम, तो ये सबसे पहले चेक करेगा कितनी टाइम प्रिंट कराना है, और ये चेक करेगा कब, लास्ट में। पहले प्रिंट कराएगा उसके बाद जा करके चेक करेगा। ठीक, तो अब एंट्री कंट्रोल लूप करके क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे हम लोग के। एंट्री कंट्रोल लूप के हमारे 2 एग्जाम्पल मतलब एंट्री कंट्रोल लूप में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आता है हमारा फॉर लूप और व्हाइल लूप। इन दोनों लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। और एग्जिट कंट्रोल में सिर्फ एक लूप होता है जिसको बोला जाता है डू व्हाइल लूप, ये हम लोग का एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। क्योंकि ये दोनों जो लूप होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप, सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद वो सॉरी को प्रिंट करेंगे। ये क्या करेंगे, पहले प्रिंट कर देंगे सॉरी को, उसके बाद जाकर के कंडीशन चेक करेंगे। मतलब ये उल्टा काम करते हैं, और ये हमारा पहले चेक करेगा उसके बाद ही जाकर के प्रिंट कराएगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने सिंटैक्स में, मतलब अगर फॉर लूप को हम अपने यूज़ करना चाहते हैं तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आते हैं, हमारा जो हेडिंग है सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, फॉर लूप का सिंटैक्स। जो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है बहुत इजी होता है। हम लोग को क्या करना है, यहाँ सिर्फ फॉर लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, और ये जो एफ रहेगा स्मॉल लेटर में रहेगा, बिकॉज फॉर इज अ कीवर्ड, ये कीवर्ड है और कोई भी कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में रहता है। देन यहाँ होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट। इनिशियलाइजेशन पार्ट क्या होता है, जो कि हम लोग का जो प्रिंट कराना है, मतलब अगर हम लोग को सॉरी लिखना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है। तो नॉर्मली अगर मैं 10 टाइम बोल रही हूँ तो मैं काउंटिंग 1 से स्टार्ट करूँगी, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ करते हैं। ये इनिशियलाइजेशन हो गया। दूसरा हो गया हम लोग कंडीशन, और ये लास्ट हो गया हम लोग का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो मैं आपको बताती हूँ कंडीशन क्या होता है। जैसे मैंने बोला हमको सॉरी प्रिंट कराना है, 10 टाइम प्रिंट कराना है, तो 10 टाइम अगर सॉरी प्रिंट कराना है तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से, कहाँ तक प्रिंट कराएंगे, तो 10 टाइम प्रिंट कराएंगे। तो जो हमारा इनिशियलाइजेशन होता है वो 1 होगा और कंडीशन होगा 10 होगा। 10 मतलब आपको 10 टाइम ही प्रिंट कराना है, इसलिए हमारा जो कंडीशन है वो 10 तक जाएगा। मतलब ये लूप हमारा कितनी टाइम चलेगा, 10 टाइम, क्योंकि मुझे 10 टाइम ही प्रिंट कराना है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब ये है, अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ और 10 तक जाना है, तो अगर नॉर्मली हम लोग काउंटिंग करते हैं, कैसे करते हैं, 1 2 3 4, तो 1 के बाद क्या है हमारा 2 है, तो 1 में इंक्रीमेंट हो रहा है तब तो वो 2 आ रहा है ना। तो 1 में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो अगर हम लोग को नॉर्मली अगर मुझे 10 टाइम ही प्रिंट कराना है, बट इस लूप को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकती हूँ। सपोज मैं स्टार्ट करती 20 से, क्योंकि मुझे 10 कराना है, मैं 1 to 10 काउंट करूं या 20 to 10 काउंट करूं, 20 to 11 काउंट करूं, वो भी हमारा 10 ही होगा। जैसे हम लोग 20 से स्टार्ट करें, 20 90 80 70 60 50 40 30 फिर 12 फिर 11, तो ये सारे हम लोग के क्या है, हमारा ये नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट्स है कि इतने बार वो प्रिंट होगा। तो 20, फिर हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डिक्रीमेंट यूज़ करेंगे, 1 का डिक्रीमेंट होगा। अगर मैं 2 का कराती तो ये कहाँ तक जाता, 1 तक जाता। कैसे 1 तक जाता, क्योंकि पहली बार 20 हो गया, देन 18 हो गया, देन 17, देन 16, देन 16 नहीं होगा क्योंकि 2 का डिक्रीमेंट करा रहे हैं, 20 18 16 14 12, फिर हम लोग को हो जाएगा 8, फिर होगा हम लोग का 6 4 2।
तो हम लोग यहाँ से 20 से स्टार्ट करके हम कहाँ तक जाएंगे, 4 तक ही जाएंगे, 2 को नहीं लेंगे। क्यों 2 को नहीं लेंगे? बिकॉज आप काउंट करो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ 2 तक हमारा 10 हो रहा है। तो अगर मुझे 10 टाइम प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँ या फिर मैं 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये जब 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है तो हमारा 2 तक जाएगा। और अगर हम 1 भी लिखते हैं तो भी ये सही है हमारा, क्योंकि तब भी वो कितनी टाइम चलेगा, तब भी वो 10 टाइम ही चलेगा। तो हम 1 to 10 चलाएं या 20 to 2 चला करके 2 का डिक्रीमेंट कर दें, या फिर 11 to 20 चला सकते हैं। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि आपको कैसे चलाना है। तो नॉर्मली हम 1 to 10 ही चलाएंगे, क्योंकि यही सबसे सिंपल होता है। अब आते हैं हम लोग सिंपल एक इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। सपोज सॉरी हमको प्रिंट कराना है, 10 टाइम प्रिंट कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर, यहाँ लिखेंगे फॉर सॉरी मुझे प्रिंट कराना है 10 टाइम। तो इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। वो वेरिएबल हम ले रहे हैं क्या, आई ले रहे हैं। तो ये वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। 1 से क्यों? क्योंकि जो हमारा इनिशियलाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, इसलिए मैं यहाँ पर 1 कर रही हूँ। उसके बाद मुझे कंडीशन लगाना है। तो कंडीशन अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे 10 टाइम तक जाना है तो मैं 10 तक लिखूँगी। तो 10 तक के लिए कंडीशन किस तरीके का होगा कि आपको जो है आई की जो वैल्यू है 1 है, देन क्या होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही तक होनी चाहिए। 11 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही 11 हो जाएगा वो हमारा जो क्राइटेरिया है उसको वो फॉल्स कर देगा, मतलब वो हमारा गलत हो जाएगा। हमको सिर्फ 10 टाइम तक ही प्रिंट कराना है। तो हम 1 to 10 तक जाएंगे। मतलब आई का जो वैल्यू है, ये तो सारे किसके वैल्यू होंगे, हमारे आई के ही वैल्यू होंगे ना। तो आई की जो वैल्यू है वो 10 या फिर 10 से छोटा होना चाहिए, तब ठीक है। जहाँ से वो 10 से बड़ा हो जाएगा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मतलब जो आई की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए किससे, 10 से, या फिर अगर 10 के इक्वल भी है तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पर ये भी तो आखिर 10 है ना, आई इक्वल टू 10 है, तो वो या तो 10 से छोटी होनी चाहिए या तो 10 के इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आई प्लस प्लस करा देंगे। प्लस प्लस इसलिए क्योंकि आई की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, देन 2 है, तो 1 के बाद 2 है, इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है, इसलिए आई प्लस प्लस। और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो भी चीज़ें लिखेंगे वो आपका 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ सॉरी। अगर मैं इसी के अंदर लिख देती हूँ हाय करके, अगर मैं लिख दी हाय और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो सॉरी और हाय ये दोनों 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो स्टेटमेंट है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। बट अगर मैं इसको यहाँ पर लिखती, ये जो हाय है उसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिखती, तो ये सिर्फ 1 टाइम प्रिंट होता, ओनली 1 टाइम। लेकिन ये लूप के अंदर है तो अब ये 10 टाइम प्रिंट होगा। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो 10 टाइम प्रिंट होगा। तो ये था हमारा फॉर लूप। इसको बोला जाता है क्या, फॉर लूप बोला जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप देख लेते हैं, जो हम लोग का एंट्री कंट्रोल लूप का सेकंड पार्ट है। देखिए ये एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप का सेकंड चीज है हम लोग का व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में भी सेम तीनों चीजें होते हैं हम लोग का। सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, व्हाइल लूप का सिंटैक्स, तो इसमें भी वही सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा फॉर लूप में होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हम लोग का होता है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन के बाद हम लिखते हैं व्हाइल, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, कंडीशन। व्हाइल के अंदर कंडीशन लिखते हैं, जैसे हम फॉर के अंदर कंडीशन लिखते हैं, फॉर के अंदर इनिशियलाइजेशन कंडीशन लिखे, उसी तरीके से हम यहाँ इनिशियलाइजेशन, यहाँ कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर हमारा वो स्टेटमेंट रहेगा जिसको हमको प्रिंट कराना है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये हमारे स्टेटमेंट रहेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और ये कर्ली ब्रैकेट। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो फॉर लूप में हम यहाँ पर कराए हैं वही सेम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम यहाँ पर कराएंगे। तो फॉर लूप में ये 3 पार्ट है, व्हाइल लूप में भी सेम 3 पार्ट है, और जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप उसमें भी यही 3 पार्ट होंगे। तो लूप में हमारे ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बट
तीनों लूप में डिफरेंस क्या है, इन तीनों चीज़ों को लिखने का तरीका दैट मीन्स उनका पोजीशन, वो कहाँ पर लिखेंगे। फॉर लूप में ये तीनों चीज़ें एक सीक्वेंस में आती हैं, जबकि वाइल लूप में ये सीक्वेंस में नहीं आती। ये पहले हमारा इनिशियलाइजेशन होगा, ये हमारे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये सीरीज में आते हैं। पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन देखे, उसके बाद कंडीशन को इसके अंदर लिखे, फिर स्टेटमेंट हो रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हमारा वाइल का सिंटैक्स है। अब मैं सेम प्रोग्राम बना रही हूँ वाइल में, तो मतलब हम लोग को सॉरी प्रिंट कराना है कितनी टाइम, 10 टाइम। तो ये जो मैंने प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है सेम इसी को मैं वाइल लूप में करूँगी। तो सबसे पहले है वाइल में इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ इनिशियलाइजेशन ये है, तो इसको लिखते हैं हम i = 1। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। उसके बाद क्या लिखा, वाइल, तो हम लिखते हैं वाइल क्या है ब्रैकेट में, कंडीशन। तो यहाँ पर कंडीशन लिखा है तो उसको लिख लेते हैं हम लोग i <= 10। उसके बाद क्या लिखा है, स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट मैंने लिखा है, सॉरी और हाई का, तो वो दोनों स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। system.out.println सॉरी और अगेन system.out.println हाई और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हम लोग का स्टेटमेंट। उसके बाद क्या बोला, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर ही मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करा दूंगी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा i++। तो ये था हम लोग का सेम प्रोग्राम। ये सेम प्रोग्राम जिसको मैंने फॉर लूप से बनाया है, ये हम लोग का प्रोग्राम है और ये हम लोग का सिंटैक्स और ये हमारा है उसका एग्जाम्पल। तो ये हम लोग का वाइल लूप का एग्जाम्पल था जिसमें मैंने सॉरी और हाई को 10 टाइम प्रिंट कराया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डू वाइल लूप। जो डू वाइल लूप है, जो थर्ड है हम लोग का, वो उसको बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। वो क्यों एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, क्योंकि वो हमारा सबसे पहले स्टेटमेंट को प्रिंट कराता है, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है। जैसे कि अगर मैं बाकी दोनों लूप की बात करूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले यहाँ आया, ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड है हम लोग का, यहाँ कंडीशन चेक कर रहा है। सबसे पहले क्या, ये कंडीशन चेक किया, उसके बाद ये चीज़ें थर्ड है, उसके बाद ये फोर्थ है। मतलब ये हमारा सीक्वेंस है। प्रोग्राम जब रन करेगा तो ये सीक्वेंस में होगा। फॉर लूप में भी देखते हैं, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये जो है हमारा ये थर्ड होगा, उसके बाद ये फोर्थ होगा। तो अगर आप देखेंगे तो इन लोग दोनों का जो सीक्वेंस है वो सेम है। फर्स्ट यहाँ इनिशियलाइजेशन है, यहाँ भी फर्स्ट इनिशियलाइजेशन है। सेकंड यहाँ कंडीशन चेक है, यहाँ भी सेम कंडीशन चेक है। थर्ड यहाँ स्टेटमेंट है, यहाँ भी थर्ड स्टेटमेंट है। फोर्थ यहाँ इंक्रीमेंट है, यहाँ भी फोर्थ इंक्रीमेंट है। तो ये है हमारा सीक्वेंस प्रोग्राम को रन करने का। लेकिन जो डू वाइल होता है उसका जो सीक्वेंस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। अब बोलोगे इनिशियलाइजेशन तो उसमें भी पहले था, हाँ ठीक है, इनिशियलाइजेशन तो हमारा पहले है। उसके बाद देखेंगे हम लोग डू, कर्ली ब्रैकेट ओपन, डू वाइल लूप है तो डू और वाइल दोनों का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन हुआ, डू हुआ, उसके बाद यहाँ हम लोग का होगा स्टेटमेंट, जो भी हम लोग को स्टेटमेंट कराना है। उसके बाद होता है हम लोग का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी आपको कराना है। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, मैंने कहा था डू वाइल लूप में लास्ट में कंडीशन चेक होता है। यहाँ पर मैंने अगर डू वाइल लूप लिखा है तो इसमें क्या लिखा है, इन लास्ट चेक द कंडीशन, मतलब लास्ट में वो कंडीशन चेक करता है। तो यहाँ पर भी जो हम लोग का कंडीशन होगा लास्ट में चेक होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी वाइल, मतलब लास्ट में लिखूंगी वाइल, और इसमें हो लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर कंडीशन और ये सेमी कॉलम। तो ये हो गया हम लोग का लूप, डू वाइल लूप, जिसमें हम लोग का लास्ट में कंडीशन चेक हो रहा है। तो अब इसी का हम लोग अपने प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम बनाते हैं, सेम प्रोग्राम, इनिशियलाइजेशन i = 1, सेम प्रोग्राम जो मैंने फॉर और वाइल में बनाया था उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद लिखे डू, यहाँ स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं, हाई, सॉरी और हाई। उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा इंक्रीमेंट, तो i++। उसके बाद ये वाइल और ये कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सीक्वेंस है वो किस तरीके का होगा। सबसे पहले ये हमारा एक यहाँ सेमी कॉलम होगा, सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन होगा, ये फर्स्ट हम लोग का इनिशियलाइजेशन होगा। उसके बाद ये हम लोग का सेकंड होगा। अगर आप यहाँ देखें
वाइल और फॉर लूप में, तो जो सेकंड था वो हम लोग का कंडीशन चेक था। जो कंडीशन चेक था इसमें वो सेकंड नंबर पे था, यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे और यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे। बट यहाँ पर जो है जो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है वो है हमारा सेकंड नंबर पे, और जो कंडीशन है वो हमारा थर्ड नंबर पे। मतलब ये लास्ट, मतलब आपका पहले यहाँ आया, उसके बाद वो इन दोनों को प्रिंट कराएगा, उसके बाद जाकर के कंडीशन चेक करेगा। तो ये जो होता है हमारा कंडीशन इसमें लास्ट में चेक होता है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एग्जिट कंट्रोल लूप। मतलब ये एग्जिट मतलब बाहर निकलना, जब ये लूप के बाहर निकलता है तब जाकर के चेक करता है कंडीशन। मतलब इसका जो कंट्रोल होता है वो पूरे लूप के बाहर होता है। नॉर्मली अगर आप किसी भी चीज़ को देखें तो अगर किसी चीज़ का जो कंट्रोल होता है उस सिस्टम के अंदर होता है, बट डू वाइल जो लूप है उसमें जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल मतलब ये चीज़ें कितनी बार रन करनी है, कितनी बार नहीं करनी है, कब कंडीशन ट्रू है, कब कंडीशन फॉल्स है, वो सारी चीज़ें कब होगी? एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, वो लूप के आखिरी में होगा। तो इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, और इसको वंस एग्जीक्यूटेबल लूप भी बोला जाता है। वंस एग्जीक्यूटेबल लूप इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर सपोज आपका कंडीशन फॉल्स है तो भी ये हमारा वन टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मैंने कंडीशन के प्लेस पे कंडीशन लिख दिया था, तो ये i लेस देन इक्वल टू 10 होगा। तो अगर हमारा कंडीशन ये फॉल्स भी हो जाता है, सपोज i की वैल्यू मैंने 11 दे दी यहाँ पर, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए यहाँ जो कंडीशन अप्लाई हुआ है 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 11 जो है 10 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा कंडीशन चेक है। उसके बावजूद यहाँ पर क्या करेगा? सॉरी और हाई प्रिंट करेगा, उसके बाद देखेगा ओहो ये तो कंडीशन गलत था, मैंने फिर भी प्रिंट करा दिया, तो वो प्रिंट करा देगा, उसके बाद वो बाहर निकल जाएगा। मतलब ये एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा, भले वो कंडीशन सही हो या गलत हो। बट इन दिस केस वाइल और फॉर लूप, इसमें क्या होता है? वो सबसे पहले कंडीशन चेक कर लेता है, अगर गलत है मतलब वो नहीं प्रिंट कराना है। यहाँ पर भी अगर ये गलत है तो वो प्रिंट नहीं कराएगा, बट इसमें गलत हो चाहे सही वो एक बार तो प्रिंट कराएगा ही। अगर सही हुआ तो वो फिर से आएगा और फिर से प्रिंट कराएगा, लेकिन गलत हुआ तो एक बार प्रिंट कराने के बाद वो बाहर निकल जाएगा। तो ये एग्जाम में भी पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, या फिर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, या फिर अगेन क्वेश्चन हो जाता है कि वाई डू वाइल इज कॉल्ड वंस एग्जीक्यूटेबल लूप। तो इसका रीजन ये है कि अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये एक बार एग्जीक्यूट करता है, इसलिए हम लोग इसको वंस एग्जीक्यूटेबल लूप बोलते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लूप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताऊंगी, और ये सारे लूप से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।